दोस्तों यूपीजीटी यूपीजीएनएम के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जीएनएम वाले सेक्शन में आओ। काउंसलिंग बुलेटिन जो है ये आपके फ़ोन में होना चाहिए। इसको अच्छे से देख ले। ये पेज ओपन क्यों नहीं हो रहा इतने टाइम तक। आइए सेकंड राउंड काउंसलिंग देखते हैं। ये स्टार्ट है आपका 5 जुलाई से। कहने का मतलब आज से, जब भी स्टार्ट हुआ था 4 बजे के लगभग वीडियो आप तक प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पर। ठीक है, 5 जुलाई से स्टार्ट है। 10 जुलाई तक आप लोग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 जुलाई को आ जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर पाओगे, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाओगे 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। देखो, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, वो सभी कैंडिडेट कर पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या हो रहा है ये, फर्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किया तो सेकंड में कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट में किया लेकिन सीट नहीं अलॉट हुई उनको। साथ में वो सभी लोग कर लेंगे जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन और डिक्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वो सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। फ्लॉट मतलब कोर्स अपग्रेड करने जैसा था, सॉरी कॉलेज अपग्रेड करने जैसा था। बाकी डिक्लाइन का मतलब ये था कि हमको कॉलेज पसंद नहीं है, ऐसा ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन दोनों ही आपने जो सेलेक्ट किया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता जो कि फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, ये कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। और वो सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए जिनके रिजल्ट में आया हुआ है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। वो सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। काउंसलिंग टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ध्यान दे ले आप एक बार अच्छे से। माता पिता का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अच्छे से फिलअप कर लेना। 12th का मार्कशीट लग जाएगा आपका, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र 12th का। एएनएम अगर आपने किया हुआ है तो एएनएम की मार्कशीट लगने वाली है। उसके नीचे आप यूपी के है या नहीं है ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा अगर ईसाई, जैन, मुस्लिम इन सब में आते हो। श्रेणी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इसमें आते हो तो ये सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उप श्रेणी सर्टिफिकेट पीएच, एफएफ या ईएक्स सर्विसमैन, एनसीसी इन सब में आते हो तो आपको ये ऑप्शन मतलब उप श्रेणी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सेवारत एएनएम प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट लगेगा। ये गलत अगर जानकारी फिलअप किए हो आपके जेंडर से रिलेटेड तो उसको सही कर लेना इसी टाइम पर। ठीक है, कैटेगरी अब आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को जमा करना होगा 500 रुपये सबमिट करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फ़ीस 1000 रुपये लगने वाला है आपका। दोनों फीस 1500 रुपये साथ में लगेगा। इसको सबमिट करना होगा तभी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क गैर वापसी नॉन रिफंडेबल के रूप में 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई सीट आवंटित नहीं हुई। अगर फर्स्ट में किया सीट नहीं मिला तो आपको 500 नहीं देना है। अच्छा, जिनको सीट नहीं मिली थी वो सिर्फ 500 देंगे, बाकी लोग 1500 रुपये देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें बता रहे हैं। अब देखो 1000 किसको देना है, जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया उनको 1000 नहीं देना है, और डिक्लाइन जो किए हैं उनको देना पड़ेगा। ठीक है, आइए ये सब डिटेल्स आप फॉर्म ओपन करेंगे वहाँ पर खुद दिख जाएगा, आप कर सकते या नहीं कर सकते। इसके नीचे आपको ये दिखेगा सीट मैट्रिक्स राउंड सेकंड के लिए कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए कि आपको 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर पर कॉलेज मिल जाए। तो सीट मैट्रिक्स अच्छे से समझ पाएंगे आप, तभी इस तरीके हो सकता है। इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करोगे तो सीट डिटेल्स कुछ इस तरीके आ रही है। मेल के लिए कितनी सीट बची है, मेल के लिए सीटें ही नहीं बची है। आप ध्यान से देखिए तो बहुत लिमिटेड सीट है। टोटल 118 सीटें अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बची हुई है, बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। इसमें कैसे प्रेफरेंस देना है उस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं कोई एक रैंडम से कॉलेज उठाता हूँ, उसी से समझाता हूँ। चलिए, LLR हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर का मैंने उठाया।
यहाँ पर 18 सीटें वैकेंट है, 17 लोगों ने यहाँ पर कॉलेज अपग्रेड किया है। तो प्रेफरेंस कैसे देना चाहिए कि सीटें अलॉट हो जाए? सबसे पहली चीज़, यहाँ पर देखो 6 नाम दिया गया, सॉरी 6 सीट है, ये अनरिजर्व के लिए है, फिर EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 सीट है। अपग्रेड जो किया है कॉलेज को, जनरल ने 6 स्टूडेंट्स ने किया, EWS का 1, OBC का 4, SC के 6 स्टूडेंट्स, ST का कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जिन्होंने कॉलेज अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हो यहाँ पर। तो आपको पहले 6 जो लिखा उसके नीचे आँख बनी है, इस पर क्लिक कर लेना है। किसको यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहिए? देखो यहाँ पे अनरिजर्व ओपन की सीट है ही नहीं, तो आपको करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर नहीं मिलने वाली सीट मिलेगा किसको? जो अनरिजर्व के EX सर्विसमैन में आते हैं और अनरिजर्व के ANM में जो लोग आती हैं, फीमेल कैंडिडेट हमारी, उनको ही सीटें मिलेंगी इधर पे। बाकी सभी सीटें भरी जा चुकी है। मेल कैंडिडेट को अब सीट मिलना बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। तो 2 सीट अनरिजर्व EX सर्विसमैन के लिए है, अनरिजर्व ANM के लिए है। आप देखेंगे ANM की सीट वैकेंट भी जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर की सीट खाली चली जाएगी। मॉपअप काउंसलिंग में उनको अनरिजर्व सीट में इसमें काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन ANM वाली सीट खाली चली जाएगी, क्योंकि 20% तो हमारे पास में स्टूडेंट्स ही नहीं है जो कि ANM करके GNM करने जा रहे हैं। बात समझ पा रहे क्या आप? यहाँ पर जो प्रेफरेंस देंगे वो अनरिजर्व के EX सर्विसमैन में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग, और अनरिजर्व के ANM जिन्होंने कर रखा है वो लोग अप्लाई करेंगे। मेल के लिए एक भी सीट नहीं है, प्रेफरेंस देना बेकार है आपका, मत दीजिएगा। अगर मैं इसके सामने बात कर लूँ तो यहाँ पर भी 6 सीट है अपग्रेड वाले में। क्या यहाँ कर सकते हैं इसको देख करके? जी हाँ सर, हम यहाँ पर प्रेफरेंस कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखो अनरिजर्व ओपन का 5 सीट इन्होंने दे रखा है। ये स्टूडेंट्स, इनके मार्क्स आपसे अच्छे हैं तभी सीट इनको अलॉट हुई है, और ये इसके चांसेस ज़्यादा है कि इनको कहीं और सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन मेल कैंडिडेट होंगे फिर प्रॉब्लम है, मेल कैंडिडेट को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि लगभग सभी जगह पे सीटें भरी जा चुकी है। तो आप अपग्रेड वाले सेक्शन को देख करके एक बार प्रेफरेंस दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रही, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए, SC वाले में भी 6 सीट दिया है, इस पर ज़रा सा देख लेता हूँ। तो सभी SC ओपन की सीटें हैं। यहाँ पर PH, FF, EX सर्विसमैन, NCC, ये सभी लोग, ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले जिन्होंने अपग्रेड किया है। तो SC ओपन की सीटें यहाँ पर हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। थोड़ा जहाँ पे सीट ज़्यादा हो, ज़्यादा तो किधर है ही नहीं, तो बताओ किधर से। ये देखिए, GNM ट्रेनिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गोरखपुर, 7 सीट जनरल के सामने लिखा है इन्होंने, 7 पर क्लिक कर लीजिए। आप देख पा रहे मेल के लिए एक भी सीट खाली नहीं है, और EX सर्विसमैन के लिए 1 है, अनरिजर्व ओपन की 3 है। अब जो हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर दे। सर OBC वाले कहाँ जाएंगे? बताता हूँ आपके लिए। OBC का बच्चा भी कर सकता है, SC का बच्चा भी करेगा, ST का बच्चा भी करेगा, हर कोई इधर पे कर सकता है, क्योंकि ये अनरिजर्व सीट है, अनारक्षित सीट है। यहाँ पर सभी को एडमिशन मिल सकता है। अनारक्षित मतलब ट्रेन में यात्रा करते हो ना, तो जनरल डिब्बा होता है, जनरल में हर कोई यात्रा करता है। सेम वैसे यहाँ पर है। यहाँ पर SC का बच्चा है जो, उसको भी सीट मिल सकती है, ST के स्टूडेंट्स को मिल सकती है, OBC को भी मिल सकता है, लेकिन आना होगा जनरल की कट ऑफ में, तभी यहाँ की सीट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं पा सकते। EX सर्विसमैन पर EX सर्विसमैन का होगा। PH वाले यहाँ पर अप्लाई मत करें, फ्रीडम फाइटर लोग मत करें, मेल कैंडिडेट मत करें, बिल्कुल अनरिजर्व ANM वाले करें। ANM वाले आंख बंद करके कोई सा भी प्रेफरेंस दें, अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज को दें, आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। मैं कहता हूँ 25 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर, इतने भी आपके बन रहे हैं तो आपको सीटें मिल जाएंगी, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें। प्राइवेट फिल्म मत करिए। आइए, 5 हो गया। कहाँ पे पहुँचे थे, किसकी बात कर रहा था मैं? ये गोरखपुर की। यहाँ पर देखो EWS के लिए कोई सीट खाली ही नहीं है। OBC के लिए 2 सीटें खाली है, दोनों कहाँ पर है? OBC ANM के लिए, मतलब गए काम से सभी लोग, मेल गया, ये सब, किसी के लिए सीट नहीं दिख रही। सर कैसे हमको कॉलेज मिलेगा? तो ये जो सीटें आपको दिख रही ना, ये सब वैकेंट जाने वाली है। ANM की जितनी सीटें दिख रही सब वैकेंट जाएंगी, फिलअप नहीं होंगी। बाद में मॉपअप काउंसलिंग में अनरिजर्व में काउंट कर ली जाएंगी। अभी में सीटें ही नहीं बची आपके पास।
तो मैं क्या देख करके प्रेफरेंस दूँ, इसको देख करके दूँ या फिर इसको देख करके दूँ। तो इधर पे तो सीट बिल्कुल नहीं बची आपके लिए। जो हमारे मेल कैंडिडेट है जिनके 83 85 ये सभी मार्क्स आ रहे, क्या इनको कॉलेज नहीं मिलेगा? चांसेस बिल्कुल कम हो गए हैं आपके लिए। आपके लिए बेहतर होगा इधर का सेक्शन देखें और इसको देख करके प्रेफरेंस दें, शायद आपको सीट अलॉट हो जाए। जैसे आगरा का कॉलेज है एशियन मेडिकल कॉलेज, ऊपर 6 सीट जनरल के लिए दिखा रहा, तो ये अनरिजर्व्ड ओपन की सभी सीटें हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? और जिनके भी थोड़े कम मार्क्स है दोस्तों, आप लोग चले जाइए सिंपल में, प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दे दीजिए, सीटें नहीं मिलने वाली गवर्नमेंट कॉलेज की। मेल कैंडिडेट ख़ास तौर से ध्यान देंगे, आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें नहीं बची है। और आप अगर देना चाहते गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो ये अपग्रेड वाला ऑप्शन देखें, जहाँ पर मेल के लिए सीट दिखा रहा हो उधर पे कर देना। इसको देख करके मत करना, सीट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर सभी सीटें फीमेल के लिए ही दी गई है। ठीक है, आइए देखता हूँ ये कॉलेज। जैसे कोई रैंडम से डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा का मैंने उठा लिया, देखो 39 सीट, तो ये सभी बचे रह गए। हाँ, ये 39 सीट पूरी इनके यहाँ पे बची हुई है, और सब यहाँ पर जो सीटें होंगी ना, सब ओपन की सीटें हैं। तो इसको देखो आप, उसके पहले देख लेना हॉस्टल है या नहीं है। यहाँ पर तो है, चलो हॉस्टल देख लेना, और ये देख लेना आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं होगा तो सिर्फ आप बाद में जो वैकेंसी आएगी सिर्फ आप यूपी के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदर स्टेट के लिए नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फ़ीस देख लेंगे आप अपने लेवल से, तब जा कर के फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखो सीटें अलॉट ही नहीं की गई किसी को, तो अपग्रेड कोई क्या करेगा? बात तो समझ में आ रही? सीटें अलॉट ही नहीं की गई है, जितनी सीट थी उतनी है। मतलब प्राइवेट कॉलेज की लगभग सभी सीटें बची हुई है, और गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बिल्कुल भी नहीं बची। तो बेहतर होगा जिनके भी 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर 60 तक आ रहे, 70 तक आ रहे और मेल कैंडिडेट हैं, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज फिलअप करिए, तभी आपको सीट मिलेगा, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। अब रही बात जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, अगर यहाँ तक इसको 70 नहीं 75 तक लेकर के जाओ और यहाँ तक आप आ रहे हैं, कोई सब कैटेगरी नहीं है आपके पास, तो आप भी प्राइवेट कॉलेज फिलअप करिए, गवर्नमेंट सीटें आपको भी नहीं मिलने वाली। रही बात आप ट्राई करना चाहते हैं, बेशक ट्राई करिए, मेरे कहने से मत करिए। मॉपअप काउंसलिंग में फिर आइएगा तो आपको शायद यही ऑप्शन बाद में मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज का। अभी में आप प्राइवेट नहीं सेलेक्ट करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो 75 तक जो लोग हैं ये सोचे समझे ना, डायरेक्ट से प्राइवेट कॉलेज फिलअप करें। रही बात जिनका पीएच है, जिनके पास में फ्रीडम फाइटर में आते हो, ईएक्स सर्विस में ईएक्स आर्मी में आते हो, ईएक्स सर्विस मैन में आते हो, एएनएम कर रखे हो, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तब भी करिए, मिल जाएगा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन बाकी लोग गवर्नमेंट कॉलेज ना सेलेक्ट करें, आपको नहीं मिलेगा। रही बात आप चाहते हैं कि हम मॉपअप काउंसलिंग तक देखेंगे, बेशक करिए। और रही बात यहाँ पर जो सीटें दिखा रही है ना, कि एएनएम के लिए दिखाया सभी में अभी 3 सीट है, कहीं पर 2 सीट है, कहीं पर 4 सीट है, तो ये दोस्तों मॉपअप काउंसलिंग में जनरल सीट पर काउंट कर ली जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि ये सीटें भरेंगी नहीं। बात समझ में आ गई? उतने स्टूडेंट्स अगर अप्लाई किए होते सभी सीटें भर गई होती। जैसे देखो यहाँ पर 5 है और 2 सीट यहाँ पर एएनएम के लिए है, सिर्फ 1 सीट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए है। ये एएनएम वाली सीट जो है ये बाद में मॉपअप काउंसलिंग में ये यहाँ पर काउंट हो जाएगी, तो ये अनरिजर्व्ड ओपन में 4 सीट हो जाएगी। 4 नहीं हो पाएगी, 2 तो इसी टाइम भर जाएगी, 2 सीट यहाँ पर पहुँच जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। इस तरीके से प्रेफरेंस दीजिए, तभी आपको सीटें अलॉट होंगी। और रही बात जो 80+ है वो सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करें। आप ट्राई करना चाहते हो तो 75+ से कर सकते हैं, लेकिन इस पे चांसेज बिल्कुल ना के बराबर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।